फॉर ऑल। सब शीर्षासन न कर पाए, कोई बात नहीं। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, फ्रोजन शोल्डर आदि होता है, वो कर भी ना सकेंगे, करना भी नहीं चाहिए। जो ये न कर सकें शीर्षासन, जो आसनों का राजा कहा जाता है, वे सर्वांग आसन कर लें। और ये जो दोनों ही ना कर सके, वे अनुलोम विलोम कर लें। हाथ लगा के भी कर सकते हैं, बिना हाथ लगाए भी कर सकते हैं। दोनों आसनों के बाद थोड़ा शवासन कर लेना चाहिए। अथवा थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी कहते हैं, किसी भी एक बड़े तत्व को, गुरु तत्व को, मंत्र को, भागवत तत्व को, सेवा तत्व को, कोई भी एक साधन को, कोई भी एक साधना को, किसी भी अपने बड़े को पकड़ के रखो, अपना आदर्श बनाए रखो, उनको अपना आइडियल रखो, उनको अपना आइकॉन रखो, उनकी शरणागति में रहो। इसी को शास्त्र में कहा, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। एक सत्य आपका सिद्ध हो गया, आपका योगी सिद्ध हो गया, तो आपका कर्मयोग भी सिद्ध हो जाएगा, उद्योग भी सिद्ध हो जाएगा। आपका घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, जीवन का निर्माण और जीवन का निर्वाण, सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। बस एक तत्व को पकड़ के रखो। योग में मैंने कई बार कहा है कि आप यदि पूरा कर सके तो 10-20 योगाभ्यास, 10-20 योगिक व्यायाम, योगिक आसन, प्राणायाम और छोटे छोटे साधन हैं जिनके बड़े बड़े लाभ हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां। आप ज्यादा ना कर सके तो मात्र 2 ही प्राणायाम कर लें। सामान्य गति से अथवा मध्यम गति से। अथवा तीव्र गति से। तीव्र गति से आप करेंगे तो ऐसे गति का निर्धारण, गति का चयन अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी आवश्यकता के अनुसार है।
जो यंगस्टर्स हैं वो धीरे धीरे करते हैं तो उनको मजा ही नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता। उनको चाहिए स्पीड, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, तो उनको तेजी से वाला ही चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको धीरे धीरे चाहिए। मैंने कई बार ये दो शब्द बोले थे, विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, शांति मूलक क्रांति, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ। सांसारिक और पारमार्थिक सत्यों के बीच में हमको संतुलन बनाए रखना पड़ता है। और फिर जीवन के अलग अलग पड़ाव पर भी कुछ तत्व होते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये दो मूल प्राणायाम है, यह मुख्य प्राणायाम। अब इसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथन करना है, तो फिर ये सामान्य मध्यम या तीव्र गति से आपने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया। आज योगाभ्यास कराते कराते और ये यज्ञ, ये अग्निहोत्र, जिसके बारे में कल भी मैंने काफी विस्तार से कहा था कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग 20 ग्राम सामग्री और लगभग 20 ग्राम गाय का घी और ये हवन सामग्री हमने सबको उपलब्ध करवाई हुई है। और इसमें गूगल, और मैंने देखा ये दिव्येष्टि भी है और ये गूगल है। दिव्येष्टि अत्यंत सुगंधित है और ये गूगल है, ये दोनों ही थोड़ा डाल लेते हैं। और यदि आपको खुले में बैठ करके यजन करना है, हवन करना है, या घर के भीतर भी धूम नशे भी देते हैं, धूम यज्ञ धूप, यज्ञ का जो धूम है, इनसे धूम स्नान भी कराते हैं, धूम बाथ, यज्ञ बाथ, जैसे स्टीम बाथ कराते हैं, सन बाथ कराते हैं, ऐसे। खैर, तो किसी भी प्रकार के मक्खी, मच्छर, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं और कई बार उनसे बड़ी भयंकर एलर्जी और दूसरी दिक्कतें आ जाती हैं। बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज के बारे में तो आपने खूब सुना ही है। तो खैर, ये तो करना ही करना। भस्त्रिका रेस्पिरेटरी सिस्टम को अप्रतिम बना देता है। और यदि को लगातार कर सके, जैसे मैं आपको लगभग 100 बार करके बताता हूं, पूरी ताकत लगा करके, ऐसा कितनी देर लगेगी? 1 मिनट।
100 सवा 100 बार तो एक ही मिनट में हो जाता है। आपने ऐसे 10 मिनट कर लिया तो 1000 बार भस्त्रिका हो जाएगा। आपने 20 मिनट कर लिया तो 2000 बार, 20-25 मिनट में 2-2500 बार हो जाएगा। और 2-2500 बार किसी ने भस्त्रिका कर लिया तो उसके फेफड़े तो फौलादी वज्र जैसे हो जाएंगे। न सर्दी, न गर्मी, न धूप, आंधी, न तूफान, न कोई बैक्टीरिया, न कोई वायरस, न कोई फंगस, कोई असर ही नहीं करेगा। थोड़ा नस से और कर लो तो खैर भस्त्रिका कर सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही। अब जिनको धातु रोग है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, अलग अलग चक्रों के लिए भी अलग अलग प्रकार के यौगिक उपाय। फिर हम वात, पित्त और कफ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और बात करेंगे। बाह्य प्राणायाम मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर तीनों चक्रों के लिए विशेष। और जब तीन की जागृति हो जाती है तो वही शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर के, ऊर्ध्व आरोहण पा करके हमारे सारे चक्रों को जागृत कर देती है, हमें ऊर्ध्व रेता बना देती है, ऊर्ध्व चेता बना देती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। तीन बंद के साथ अकेला मूल बंद, मूलाधार और स्वादिष्ठान के लिए, उड्डयन बंद पूरे मणिपुर चक्र के लिए, जालंधर बंद ये हृदय और विशुद्धि चक्र के लिए, त्राटक, अंतर त्राटक, आज्ञा चक्र भ्रिकुटी के लिए, सहस्रार में क्या तो सहस्रार के लिए, ये मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, ये त्राटक, और ये जलनेति, सूत्रनेति आदि, गंडूस, गार्गिल आदि, नस्य, ये आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी और विशुद्धि तीनों चक्रों को शुद्ध कर देते हैं। और ओंकार नाद, भ्रामरी, इससे पूरा सहस्रार शुद्ध हो जाता है और दिव्य आलोक भीतर से प्रकट होता है, जो आंखों से लेकर के, कानों से लेकर के, हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। और हमने देखा जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 15, 20, 25 तक आ गया था, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन वापस 1-2 महीने में 60 तक पहुंच गया, मात्र भ्रामरी उद्गीत किया। साथ में तो थोड़ा थोड़ा औषधियों ने भी काम किया। मैंने अग्निहोत्र में हृदयष्टि करवाया, हृदयष्टि किया और अर्जुनारिष्ट पिया, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट भी लिया। ये सहयोगी तत्व है। कपालभाति करते करते पॉइंट भी दबाया। लेकिन भ्रामरी उद्गीत का विशेष मैंने देखा, कुछ लोग भ्रामरी उद्गीत लंबा नहीं कर रहे थे, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं बढ़ा। इसका मतलब मूल भूमिका भ्रामरी उद्गीत की है हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए और हार्ट को जिंदगी भर अच्छा रखने के लिए। हृदय के लिए जैसे कहा भी जाता है, हृदय भाव प्रधान है। यद्यपि सारे इमोशंस मस्तिष्क में पैदा होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट अलग अलग जगह आता है। जैसे पैदा होते हैं सारे इमोशंस मस्तिष्क में या अनुभव में आते हैं, ये कह लो। मस्तिष्क में यदि
प्रेम का भाव है, भक्ति का, करुणा का, वात्सल्य का भाव है, तो आपका हृदय तृप्त हो जाता है। मस्तिष्क में यदि क्रोध है, आक्रोश है, तो आपके हाथ ऐसे तन जाते हैं, पूरा शरीर अकड़ जाता है, पूरा शरीर में कंपन पैदा हो जाता है, भय है, तो भी ऐसी स्थिति होती है। पूरे शरीर से पसीना, माथे से पसीना। और यदि वासना का विचार है तो मूलाधार चक्र में एक अलग ही प्रकार की हलचल पैदा हो जाती है, शक्तियां फिर अधोगामी हो जाती हैं, जो है लेकिन उसका असर यहां भी पड़ता है, हृदय चक्र पर। उसका असर मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र पर पड़ता है। बहुत चिंता करते हैं तो पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। किसी किसी को तो कहीं बोले जाना है तो उसी से ही, किसी को लघु शंका, किसी को शौच, टॉयलेट बाथरूम जाने की बार बार इच्छा होने लगती है, घबरा जाते हैं एकदम, बहुत बुरी हालत हो जाती है। किसी को बहुत कब्ज हो जाता है, किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को और उपद्रव होने लगते हैं। खैर, तो ये भ्रामरी उद्गीत जितनी महिमा, यद्यपि मैंने कहा बड़े रूप में लाभ तो आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम से मिल जाएगा, लेकिन आपको सूक्ष्म लाभ चाहिए। वी आर नॉट ओनली बॉडी, और वी आर नॉट ओनली माइंड, वी आर नॉट ओनली थॉट्स और इमोशंस, और नॉट ओनली एनर्जी। Our total existence is a composition of 5 elements, composition of different divine emotions, composition of different energies। अपने ही व्यक्तित्व के कितने घटक है? 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 5 जैनेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मनोबुद्धि, चित्त, अहंकार का ये जो संघात है, एक सामूहिक अभिव्यक्ति है, एक बहुत ही अप्रतिम संरचना है। तो इस पर मैं कह रहा था, बाह्य प्राणायाम विशुद्धि रूप को विशेष रूप से जागृत करने के लिए उज्जाई, तो ये तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई और भ्रामरी उद्गीत, इसकी मैंने महिमा बताई। जिनको बहुत अधिक स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती, तो मैं कहता हूँ भाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लिया करो। बोले जी नींद ही नहीं आती। मैं कहा नींद नहीं आती इसलिए तो बता रहा हूँ, सोते सोते कर लिया करो अनुलोम विलोम। सोते सोते कर लिया करो भ्रामरी।
भ्रामरी उद्गीत लंबा करना, 5 5 10 10 बार से शुरू करके 5 5 10 10 मिनट तक करना। फिर श्वासों के साथ अंतर्मुखी हो गए, एकाग्रचित्त, स्थितप्रज्ञ। और जिसको जैसा अभिष्ट है उसे लंबा ध्यान कर सकते हैं। योग करते समय मैं 3 बातें बार बार आपको कहता रहता हूं। योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करने के लिए कहता हूं। सैकड़ों प्रकार के योगिक व्यायाम, सैकड़ों प्रकार के योगिक आसन, मुद्राएं, प्राणायाम भी 10-15 तरह के। तो योग की कम से कम 100 से ज्यादा विधियां तो इस देश के सब नागरिकों को पता लग गई। माने सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, व्यायाम से लेकर सूर्य नमस्कार, दंड बैठक से लेकर के, अलग अलग आसनों से लेकर के, प्राणायाम, मुद्रा आदि से लेकर के, फिर ध्यान के 3 चरण। रोग मुक्ति का ध्यान, रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग ही मेरा स्वभाव है, अध्यात्म ही मेरा स्वभाव है। ऐसे ऐसे रोग मुक्ति का ध्यान, विकार मुक्ति का ध्यान। मैं विकारों से मुक्त हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, अजर अमर नित्य अविनाशी, ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, निर्विकार, निराकार। तो योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये इंटीग्रेटेड पैथी, ये एक नया आरोग्य का आंदोलन। इंटीग्रेटेड पैथी फॉर इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, फॉर कंप्लीट हेल्थ, फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। सब प्रकार से, सब प्रकार का स्वास्थ्य आपको मिलता है। अब इसमें आसनों की बारी आती है। तो आसनों में अपने रोग के निवृत्ति के लिए, माना कि आपको मेरुदंड का रोग है, तो 2 आसन ही आपने ठीक से कर लिए, मात्र 2 आसन, लेकिन करने पड़ेंगे पूरे। मोटापा के लिए आपने 2 अभ्यास कर लिए, मेरुदंड के लिए 2 अभ्यास कर लिए, और फिर मैं आज 2 ही आसनों के बारे में बात करता हूं। बाकी 5, 10, 20 आसन तो आपको रोज करवाते ही करवाते हैं। ऐसे कर लिए लंबे लंबे सांसों के साथ। फिर आज आपको, आजकल मैंने हेल्थ के साथ आपको वेल्थ के बारे में भी बताना शुरू किया है, और दोनों ही चाहिए। बिना हेल्थ और बिना वेल्थ के आप सुखी जीवन जी नहीं सकते। हमें लोगों को रोग मुक्त बनाना है, इसके साथ दुख और दारिद्र्य से, दीनता से, दैन्यता से, दीनहीन दुखी दरिद्र होकर के नहीं जीना। हेल्थ वेल्थ दोनों होनी चाहिए। और हेल्थ क्रिएशन के लिए मैं बता रहा था, सबसे प्रगतिशील एक शब्द मैंने प्रयोग किया। वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे प्रगतिशील तरीका है, शेयर मार्केट बोलो, इक्विटी मार्केट बोलो या कैपिटल मार्केट बोलो, लंबे लंबे श्वास ऐसे,
10 बार से शुरू करके और आपको 100 बार तक करना है। अब आप इसको सामान्य गति से लेके फास्ट भी कर सकते हैं ऐसे। एक ही श्वास में ऐसे 25-50 बार कर सकते हो। धीरे धीरे कर सकते हो। कमर में अधिक दर्द और 100 साल तक आपको बीमार नहीं होना ना, रोगी नहीं होना, कमर में दर्द नहीं रखना आपको। कभी भी कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। योग प्रिवेंशन भी है, योग प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी है। योग से बीमारियों को कंट्रोल भी करते हैं, योग से बीमारियों को क्योर भी करते हैं। ये एक्यूट मैनेजमेंट भी है योग। योग एक्यूट मैनेजमेंट भी है, रिहेबिलिटेशन भी है, पैलिएशन भी है। योग में सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, होलिस्टिक हेल्थ। एक दिन में 100 बार नहीं करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा। जैसे भुजंगासन कर लेना। कमर में दर्द है तो आराम आराम से करना, धीरे धीरे कर लेना। 10-20 सेकंड ऐसे होल्ड भी कर लेना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क से लेकर के लोमोस्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के सामान्य कमर दर्द से लेकर के एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आता है, उस तक को हमने ठीक किया है। ऐसे करना। और जो जवान लड़के हैं उनको तो ऐसे ही 10-20 बार ऐसे शुरू करके 100 बार तक ये करना चाहिए। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको ज्यादा कीजिए। और मैं कह रहा था 2 ही अभ्यास कर लिया आपने, भुजंगासन और मर्कट आसन। मात्र 2 अभ्यासों से 100 साल तक आपकी कमर अच्छी रहेगी। बताइए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कल हमने मोर का जिक्र किया था, आज ऊपर से ही वो भी यात्रा करता हुआ गया। लंबे लंबे श्वास, मर्कट आसन। अब
कितना ही भयंकर दर्द है। मात्र आपने ये 2 आसन ही ठीक से कर लिए, खाली पेट पीड़ा निलगोड़ो ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले ली, और बात अधिक वात का प्रकोप है तो एटीएम की सब्जी खा ली, एलोवेरा, टर्मरिक एंड मेथी। और रागी बाजरे की रोटी खा ली। और अलग अलग प्रकार का कुपोषण। अब देखो ये भी एक इतना बड़ा विषय। मैं कहता हूं मुझे देश को रोग मुक्त भी बनाना है, नशा मुक्त भी बनाना है, कुपोषण मुक्त बनाना है, गरीबी मुक्त बनाना है। हमारे जीवन का बचपन से ही एक सपना रहा, एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी से ना हो। फिर दूसरा एक बड़ा सपना था, भूख से ना हो, गरीबी से ना हो, अभाव से ना हो। खैर मेरुदंड के लिए 2 अभ्यास बता दिए। ऐसे ही सर्व रोग निवृत्ति के लिए इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में मैं 2 आसनों पर सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। एक है ये मंडूकासन और दूसरा है ये पवन मुक्तासन। मंडूकासन बैठ करके, पवन मुक्तासन लेट के सारी दुनिया कर सकती है। हमने इजी योग करवाया, योग के ऊपर भी रहस्य के पर्दे डाले हुए थे। हमने योग, धर्म, अध्यात्म, जप, तप, साधना, सिद्धि, इस पर रहस्य के पर्दे डाले हुए थे लोगों ने। ये गुप्त विद्या है, ये रहस्यमयी विद्या है, योग विद्या। आयुर्वेद, आयुर्वेद में भी जो रसायन विद्या है, भस्म विद्या है। एक ये पवन मुक्तासन और दूसरा ये मंडूकासन। योग, यज्ञ, यज्ञोपवीत, वेद, दर्शन, उपनिषद, बोलिए तो इस जाति विशेष के लोगों का एकाधिकार है। दूसरे तो इसको पढ़ ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। हमने एक आंदोलन की तरह ये मंडूकासन सामान्य श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ, बाह्य प्राणायाम में जल्दबाजी छोड़ करके ये करना पड़ेगा। अभी करवाएंगे आपको। फिर मैं मोटापा की बात कर रहा हूं। अब मोटापा के